वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैग में आगे बढ़ते हुए आज हम सीखेंगे फॉर्मेटिंग, यानी कि फ़ॉन्ट ग्रुप को, और कंप्लीट फॉर्मेटिंग हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फॉर्मेटिंग कैसे करें, क्या होती है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, यह आपके काफ़ी काम का हो सकता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, होम टैब के अंदर जो दूसरा ग्रुप हमको मिलता है वो फ़ॉन्ट ग्रुप मिलता है। ठीक है, फ़ॉन्ट ग्रुप यहाँ पे कंप्लीट आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा यदि आप इसका पॉपअप चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करा सकते हैं, जो एरो नज़र आ रहा है यहाँ पे, या फिर इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो हमारे पास फ़ॉन्ट ग्रुप का पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप कंप्लीट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और फॉर्मेटिंग के बाद हम कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे सिलेक्शन के लिए। अलग अलग टाइप से हमने सिलेक्शन करना है, तो माउस से सिलेक्ट करते हैं तो देखो काफ़ी दिक्कत आती है, हमारा टाइम भी लगता है ना। हम कीबोर्ड से सिलेक्ट करेंगे तो कितनी शॉर्ट की होती हैं, कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, कैसे मूव करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में सीख लें। फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर देखो सबसे पहले मिल रहा है हमारा फ़ॉन्ट, कि हमको फ़ॉन्ट कैसा चाहिए, है ना। फ़ॉन्ट के लिए आप देखो यहाँ पे क्लिक कराते हैं तो आपके पास सारे फ़ॉन्ट नज़र आ जाएंगे। इनके अलावा आपने कोई और फ़ॉन्ट इंस्टॉल किए हैं, कोई हिंदी फ़ॉन्ट, पंजाबी, जिस भी प्रकार के आप लैंग्वेज लिखना चाह रहे हैं उस लैंग्वेज का आपको फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यहाँ से कोई फ़ॉन्ट आप चुन सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। यदि आपने पहले डॉक्यूमेंट ले रखा है तो उसका पहले सेलेक्ट करा लें, और फ़ॉन्ट के अंदर जा कर के हम उसका जैसा फ़ॉन्ट करना चाह रहे हैं वैसा फ़ॉन्ट वहाँ पे करा सकते हैं उसका। क्लियर, फ़ॉन्ट हमारा हो जाएगा। फ़ॉन्ट के बाद आता है फ़ॉन्ट का साइज़। हमने जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है इसका साइज़ क्या रखना है, यहाँ से मैनुअल साइज़ बढ़ा लेंगे। लेकिन ये जब हम काम कर रहे हैं टाइपिंग का तो हमको माउस पे आके और फिर ये साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, इस चीज़ के लिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप शॉर्टकट पे ध्यान दें। जितने मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ शॉर्टकट ज़रूर सीखें। हमने यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है, इंक्रीज़ कराना है। तो देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट, मिल रहा है ना। इसकी शॉर्ट की यहाँ पे दिखा रहा है कंट्रोल के साथ यदि हम ग्रेटर देन साइन यूज़ करेंगे तो फ़ॉन्ट इंक्रीज़ होगा, और कंट्रोल के साथ यदि हम लेस देन साइन यूज़ करेंगे तो फ़ॉन्ट डिक्रीज़ होगा। लेकिन यहाँ पे फ़ॉन्ट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दो दो स्टेप में होंगे। देखो मैं यहाँ पे क्लिक कराता हूँ, यहाँ पे 12 हो गया, फिर से क्लिक कराता हूँ 14, 16, 18, ऐसे डिक्रीज़ करेंगे तो फ़ॉन्ट डिक्रीज़ भी दो दो स्टेप पे होगा। चाहे आप इसकी शॉर्ट की यूज़ कर लें, मैं शॉर्ट की कराता हूँ। कंट्रोल ग्रेटर देन के लिए कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन दबाएंगे तो देखो यहाँ पे अब ऊपर देखोगे दो दो स्टेप ही आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन के साथ हमारे दो दो स्टेप कम होंगे। यदि हमने एक एक ही स्टेप बढ़ाना है तब उसके लिए हम कंट्रोल के साथ जो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज का और स्टार्ट का साइन है वो हम यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे करूँ कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट वाला साइन, तो देखो ओनली कंट्रोल के साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कराते हैं तो एक एक स्टेप आपका फ़ॉन्ट इंक्रीज़ होगा। और स्टार्ट वाला साइन दबाएंगे, कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, तो एक एक स्टेप फ़ॉन्ट का साइज़ डिक्रीज़ होगा। ठीक है, दोनों में ये फ़र्क होता है, दोनों शॉर्ट की का। इसके बाद हमने जो पैराग्राफ टाइप किया है इस पैराग्राफ में ये हमारा एक सेंटेंस केस में है। देखो यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है, फुल स्टॉप हुआ, और जैसे ही दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ तो पहला कैरेक्टर कैपिटल हो गया। हमको ये इस प्रकार से नहीं चाहिए, हमको प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल चाहिए, या फिर पूरा ही टेक्स्ट हमने जितना पैराग्राफ लिखा है सभी को हमने कैपिटल में करना है, सारे हमारे अपर केस में हो। तब उसके लिए देखो इसको सेलेक्ट कराएंगे, हम इसी एक पैराग्राफ का केस चेंज करना चाह रहे हैं तो कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे। देखो जैसे मैंने F3 दबाया ये सारे अपर केस हो गए, फिर से मैं शिफ्ट के साथ F3 दबाता हूँ तो दूसरी बार में ये सारे स्मॉल हो जाते हैं, लोअर केस में हो जाते हैं, और तीसरी बार हम शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो फिर से सेंटेंस केस में आ जाएगा। तो शिफ्ट F3 तीन ही स्टेप पे काम करेगी, अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस। हमने प्रॉपर केस कराना है, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें कि कैपिटलाइज ईच वर्ड के लिए हमें प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल चाहिए, तब हमको यहीं से जाके कराना पड़ेगा। हम करेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड के ऊपर, और देखोगे आप यहाँ पे सभी वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाता है। एक और होता है, वो पता नहीं कहाँ पे यूज़ आता है, मैंने तो आज तक यूज़ किया नहीं है, टोंगल केस। इस स्थिति में प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल रहेगा, बाकी कैपिटल रहेंगे। अगर आपके ये यूज़ में कहीं पे आता है तो आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे तो आज तक यूज़ में आया नहीं है। ठीक है, तो इसको हम वापस से सेंटेंस केस करा लेते हैं। अब जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है इसका हमने साइज़ बढ़ा दिया।
हमने इसको बोल्ड करा दिया, बोल्ड कराना है तो हम यूज़ करेंगे कंट्रोल बी। देखो यहाँ पे कंट्रोल बी का ऑप्शन मिल रहा है बोल्ड के लिए, हटाना है तो फिर से कंट्रोल बी, है ना। ऐसे हम कंट्रोल बी से बोल्ड करा सकते हैं और उसको नॉर्मल करा सकते हैं। इसी प्रकार इटैलिक के लिए हम यहाँ पे क्लिक करें या फिर कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, फिर से कंट्रोल आई प्रेस करेंगे इटैलिक हट जाएगा। कंट्रोल यू से अंडरलाइन, कंट्रोल यू से अंडरलाइन रिमूव हो जाएंगी। इसी प्रकार यदि हमने इस पूरे टेक्स्ट को स्टिक आउट करके दिखाना है तो यहाँ पे स्टिक आउट का भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये आपको सिंगल स्टिक आउट करके देगा। यदि आपने डबल स्टिक कराना है तब ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, उसके लिए हमको कंट्रोल डी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना होगा। यहाँ पे हम डबल स्टिक आउट करेंगे तो ये देखो सैंपल में आपको दिखा रहा है डबल स्टिक आउट कर देगा। ओके, अब जिसकी हमने फॉर्मेटिंग क्लीन करानी है, देखो यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेटिंग होगी और हमने क्लीन करानी है तो सारी चीज़ें हटाएंगे, है ना, बारी बारी से। तो सारी चीज़ें, सारी फॉर्मेटिंग बारी बारी से हटाने की बजाय हम सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करा दें। ये कह रहा है क्लीन ऑल फॉर्मेटिंग, क्लिक करा देंगे। यहाँ पे देखो जो भी फॉर्मेटिंग थी हमारी क्लीन हो गई। अब आप देखोगे यहाँ पे तो बहुत सारे हमारे पास शॉर्ट की नहीं है ना, इसकी कोई शॉर्ट की नहीं है, यहाँ पे स्टिक आउट की कोई शॉर्ट की नहीं है। तो उस चीज़ के लिए मैं बताऊँगा वीडियो के लास्ट में, तो हमारे साथ बने रहिएगा। किसी भी एक टेक्स्ट को हमने हाईलाइट कराना है तो हाईलाइट में और शेडिंग में फ़र्क होता है। अभी मैं बताता हूँ दोनों चीज़ें, देखो, और दोनों में क्या क्या फ़र्क होता है। हमने जिस टेक्स्ट को हाईलाइट कराना है तो हम हाईलाइटर का यूज़ करेंगे। उसके लिए देखो हमारे पास यहाँ पे है हाईलाइटर, है ना। किस कलर से हमने हाईलाइट कराना है, हम कलर चुन लेंगे तो सेलेक्टेड टेक्स्ट हमारा हाईलाइट हो जाएगा। और दूसरा शेडिंग के लिए होता है, वो हमारे पैराग्राफ की शेडिंग के लिए होगा, वो हमारा पैराग्राफ के अंदर मिलेगा जो कि आगे करवाएंगे हम। उसके लिए हमको पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम यहाँ पे जाके शेडिंग करा सकते हैं। तो आप देखोगे ऑलरेडी पूरा पैराग्राफ ही शेड होता है। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर, यदि हमने ये जो फॉर्मेटिंग करी है इसको क्लियर कराना है तो शेडिंग होती है वो फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आती है, जबकि हाईलाइट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत नहीं आता है। जबकि इसको देखो फॉर्मेट फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर दिया हुआ है फॉर्मेट के लिए। टेक्स्ट का कलर भी यहाँ पे फॉर्मेट के लिए दिया गया है। हम किसी टेक्स्ट का कलर चेंज कराते हैं, यहाँ पे देखो टेक्स्ट कलर चेंज हो रहा है। अब हमने यदि क्लियर करानी है फॉर्मेटिंग तो हमारी सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी छोड़ के हाईलाइट को। मैं यहाँ से क्लियर कराता हूँ, क्लियर ऑल। देखो यहाँ पे हाईलाइटर जो है वो हमारा क्लियर नहीं होगा, ये फॉर्मेटिंग के अंतर्गत नहीं आता है। बेशक इसको ऐड किया गया है फॉर्मेटिंग फ़ॉन्ट के अंदर, बट जो फॉर्मेटिंग हम टेक्स्ट की अलग से कराते हैं ये उससे थोड़ा अलग है। अंतर क्लियर हो गया। हम कलर भी करा लेंगे या अदर कोई हमने फॉर्मेट अपना कराना है, टेक्स्ट का क्या इफेक्ट डालना है, वो टेक्स्ट भी हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार का टेक्स्ट हमारा यहाँ पे, जैसे इसका मैं टेक्स्ट फॉर्मेट हम चेंज करना चाहें तो वैसा ही यहाँ पे आपको फॉर्मेट नज़र आ जाएगा। साइज बढ़ा के देखेंगे हम इसका तो देखो आपने जो वहाँ से फॉर्मेट किया था वही फॉर्मेट यहाँ पे क्लियर है। फ़ॉन्ट के अंदर दो चीज़ें और बची हैं, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। देखो यहाँ पे नीचे आता हूँ मैं और इधर थोड़ा सा साइज बढ़ा के मैं कुछ समीकरण लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ a की पावर प्लस b की पावर, और एक समीकरण मैं लिखता हूँ H2O। क्या दोनों सही लिखी गई है? नहीं लिखी गई है, क्योंकि ये मैथ में इस प्रकार से पावर नहीं आती। मैथ के अंदर हमारी पावर ऊपर जाती है और ये जो पावर है H2O जो समीकरण है ये नीचे आती है पावर, है ना। तब उसके लिए हम करेंगे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। हमने इसको सेलेक्ट कराया और सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम सीधा यहाँ पे क्लिक करा देंगे, या फिर इसकी शॉर्ट की होती है, हम फिर से इसको सेलेक्ट कराएं 2 नंबर को और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल का साइन दबा देंगे तो सुपरस्क्रिप्ट होगा। और यदि सबस्क्रिप्ट कराना है तो कंट्रोल के साथ इक्वल दबाएंगे तो ये सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिनकी कोई शॉर्ट की नहीं है ना, और इसी प्रकार से आगे और भी आपके पास ऑप्शन आएंगे जिनकी शॉर्ट की नहीं है। जैसे इंसर्ट में, डिज़ाइन में, पेज लेआउट के अंदर, रेफरेंस के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होंगे जिनकी कोई शॉर्ट की नहीं है। फिर हम उनका यूज़ कैसे करें कीबोर्ड से? तब हम कमांड का यूज़ करेंगे। और कमांड कैसे देंगे? कमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं और सभी कमांड्स को याद रखना बहुत मुश्किल है। तो फिर कैसे याद करेंगे उनको सिर्फ जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ तरीका कमांड चलाने का, आप उसको एक बार चला के देख ले। बस एक बार चलाने से ही सारी कमांड्स आपको याद हो जाएंगी। अभी मान लीजिए मेरे को कोई टेक्स्ट यहाँ पे ऐसा है जिसकी मैंने फॉर्मेटिंग की है। देखो यहाँ पे ये काफ़ी फॉर्मेटिंग की हुई है ना, इनमें से मैंने इनकी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं,
लेकिन इसकी शॉर्ट की तो है नहीं, फिर हम कैसे करेंगे फॉर्मेटिंग क्लियर? तब हम ओल्ट की का यूज़ करेंगे अपने कीबोर्ड पे। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना खाली इस पे रिबन के ऊपर और मीनू के ऊपर। जैसे मैं ओल्ट की प्रेस कराता हूँ तो देखो यहाँ पे कुछ हाईलाइट होके आ गए करैक्टर। तो पहले तो हम वो करैक्टर प्रेस करें जिस मीनू के अंदर हमने जाना है। हमने कौन से मीनू में जाना है? ये भाई कौन से मीनू के अंदर है? ये होम मीनू के अंदर है। और होम के लिए हम एच प्रेस कराएंगे, अपने कीबोर्ड से दबाएंगे एच, और यहाँ पे दिखा रहा है ई, है ना, इसको ई से यूज़ करेंगे, ये 7 यूज़ करेंगे, इसके लिए एफ के, इसके लिए एफ जी। इस प्रकार से ये सभी ऑप्शन के कुछ शॉर्टकट यहाँ पे आ गए। तो हमने फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो उसके लिए ई प्रेस करा देंगे और फॉर्मेटिंग क्लियर। तो इसकी कमांड क्या हो गई? मैं वापस अंडू कराता हूँ, कंट्रोल जेड। तो कमांड इसकी हो गई ऑल्ट एच ई, है ना। तो सीधा यूज़ कर देंगे ऑल्ट एच ई, हो गया काम हमारा। ऐसे जिस भी ऑप्शन की आपने कमांड चलानी है तो आप ध्यान रखें ऑल्ट की प्रेस करके छोड़ दें एक बार, और आपके पास सारे वो की नज़र आ जाएंगी जो हमने यूज़ करनी है। हमने कौन सी करनी है भाई? हमने इंसर्ट मीनू में जाना है तो एन प्रेस करा लेंगे। इंसर्ट मीनू के अंदर हमने क्या कराना है? हमने कोई पिक्चर इंसर्ट करानी है तो पी प्रेस करेंगे। तो क्या हो गया? ऑल्ट एन पी, है ना, सीधा हमारा ये पॉपअप ओपन होके आ जाएगा। तो ऐसे आप कमांड चला लोगे तो एक बार आप सिर्फ एक बार क्या, 1 घंटे, एक दिन में सिर्फ 1 घंटा आपने इन कमांड को ही दे देना है। आप सारी कमांड एक बार दबा के देखें किस ऑप्शन के लिए क्या की निकल के आ रही है। बस आप वर्बली एक बार थोड़ा सा चला के देखें, ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आपको सारी कमांड्स याद हो जाएंगी। इसी प्रकार हमारा कुछ काम ऐसा है कि मान लीजिए हमारे पास 10, 15, 20 या 100, 50 पेज हैं और हमने कर्सर को मूव कराना है, एक करैक्टर राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है, या फिर एक वर्ड हमने राइट या लेफ़्ट जाना है, लाइन के आखिर में पहुंचना है, हमने सेलेक्ट कराना है एक वर्ड को। देखो 2 वर्ड सेलेक्ट हो रहे हैं। हमने एक करैक्टर को सेलेक्ट कराना है, एक लाइन को सेलेक्ट कराना है, एक पैराग्राफ को, आधे डॉक्यूमेंट को। तो ये सारा हमारा माउस से काफ़ी कठिन काम होता है। यदि हम इनकी शॉर्ट की सीख लें कीबोर्ड से तो काम ये लगा लो हमारा 50% समय बच सकता है। और ये सारा मैं आपको सिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट और रेगुलर यूज़ में आने वाले शॉर्टकट्स हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो वो वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि वो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। ओके, आई होप वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।